जय श्री स्वामीनारायण। आज हम काव्य कर्ण का जीवन दर्शन का पहला भाग देखेंगे। कर्ण का जीवन दर्शन काव्य के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर इनका उपनाम है। इनका जन्म ईस्वी सन 1908 में और निधन सन ईस्वी सन 1974 में। जन्मस्थल है सिमरिया गांव, मुंगरा जिला, बिहार। काव्य कृतियों में इन्होंने दी है उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, जिसमें से उर्वशी काव्यकृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। गद्य रचनाएं भी इन्होंने की है, जिसमें अर्धनारीश्वर और मिट्टी की ओर इनकी मुख्य रचनाएं हैं। हमारे सामने दिया गया कर्ण का जीवन दर्शन ये एक खंड काव्य का हिस्सा है, जो कि रश्मिरथी में दर्शाया गया है। रश्मिरथी में कवि ने कर्ण के सभी पात्रों के साथ में संवाद दर्शाए हैं। कौन से पात्र? तो महाभारत के सभी पात्र। इसमें इन्होंने आगे द्रोणाचार्य, कृष्ण, परशुराम आदि सभी के साथ कर्ण के बीते हुए जीवन और उसकी सारी बातों को दर्शाया है। हमारे सामने दिए हुए पंक्तियों में कर्ण का कृष्ण के साथ का संवाद दिखाया गया है, जहाँ पर कृष्ण कर्ण को राज्य का प्रयोजन देते हैं, यानी उसे समझाते हैं, उसे लालच देने की भी कोशिश करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो और पांडवों के साथ आ जाओ। पर कर्ण उसे इनकार करते हुए जो जवाब देता है वो यहाँ दर्शाया है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। ये काव्य की पंक्तियाँ हैं, जिसमें नए शब्दों के लिए मैंने नीचे शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं, जो आप देख रहे हैं। वैभव अर्थात धन दौलत, विलास अर्थात सुखोपभोग, चाह अर्थात इच्छा, परवाह अर्थात चिंता, निर्मल अर्थात पवित्र, करतल अर्थात हथेली, निर्धन अर्थात कंगाल या दरिद्र। तो अब यहाँ पर क्या कहा गया है? जब कृष्ण उसे लालच देते हैं तब कर्ण जवाब देता है कि वैभव विलास की चाह नहीं, यानी मुझे वैभव विलास की कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई परवाह नहीं, यानी मैं अपनी परवाह भी नहीं करता, मुझे अपना जीवन भी अति प्रिय नहीं है। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। मैं यही चाहता हूँ कि जो दान मैं कर रहा हूँ, बस यही दान की जो क्रिया है, ये जो नदी है, ये निर्मल पवित्र नदी सदा मेरे हाथों से यूं ही बहती रहे, करतल से झरती रहे सदा, अर्थात मेरी हथेली से ये दान हमेशा ऐसा ही होता रहे, निर्धन को भरती रहे सदा, यानी जो भी दरिद्र है उसे कभी भी मेरे द्वार से खाली हाथ ना जाना पड़े, मेरी हथेली से यानी मेरे हाथों से ये दान की क्रिया हमेशा होती रहे, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। कर्ण कह रहा है, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्पहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। यहाँ पर मैंने शब्दार्थ दिए हैं। विभव यानी धन संपत्ति और ऐश्वर्य, प्रभुत अर्थात अधिक, अत्यल्प यानी बहुत थोड़ा, और हास अर्थात निंदा, चाकचिक्य यानी चमक या चकाचौंध। तो यहाँ पर देखिए, जब कृष्ण द्वारा कर्ण को प्रयोजन किया जाता है, उससे कहा जाता है कि तुम राजपाट ले लो, तुम अपने भाइयों का साथ दो अर्थात पांडवों का साथ दो, इस युद्ध में तुम्हारी हार होगी, तुम्हें मृत्यु प्राप्त हो सकती है, इसलिए तुम दुर्योधन का साथ मत दो। तो जब वैसे राजपाट की भी लालचा देते हैं, तभी भी कर्ण कहता है कि ये राज्यपाट, ये सब तो तुच्छ है, केशव केशव कृष्ण को ही कहा गया है, ये सब तुच्छ है, यानी ये सब बहुत छोटा है। ये सब प्राप्त करके इंसान क्या प्राप्त करता है? ये वैभव, ये ऐश्वर्य, बस और क्या उसे मिल जाता है, और वो भी कितना? उसके साथ आती है बहुत सारी चिंता, चिंता प्रभुत यानी अधिक चिंता, अत्यल्पहास यानी थोड़ी बहुत निंदा, कुछ चाकचिक्य यानी कुछ चमक चौका-चौंध, और कुछ क्षण विलास यानी कुछ क्षणों का उसे मिलेगा सुखोपभोग, पर वो सब भी यहीं गंवाना है, अर्थात वह सब भी यहीं रह जाने वाला है, कुछ साथ नहीं जाने वाला है। आगे
मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। अब यहाँ आगे कर्ण कह रहा है कि मुझसे मनुष्य यानी मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वे कभी भी स्वर्ण से या कंचन यानी सोना उससे प्रेम नहीं करते। वे तो जितना भी धन पाते हैं सब लोगों में बिखराने को लाते हैं और उन्हें प्राप्त रतन भी वे लोगों में लुटाने के लिए ही लाते हैं। वे जग से कभी कुछ नहीं लेते हैं यानी वे दुनिया से जगत से कुछ मांगते नहीं हैं। दान ही हृदय का देते हैं यानी अपने हृदय से दान करते हैं और कहें तो हृदय भी दान कर देते हैं।